होने लगी है। चुनाव आयोग ने 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग और 14 नवंबर को मतगणना का ऐलान किया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति को आक्रामक बनाने के लिए यूपी के अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जिसमें सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की 243 सीटों पर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए यूपी के टॉप नेताओं को बिहार भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 6 से ज्यादा मंत्री डेरा जमाए चुके हैं। बीजेपी सांसद, विधायक और सहयोगी दलों के नेता भी सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की रैलियों, सभाओं और रोड शो की सबसे ज्यादा डिमांड है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लालू के जंगल राज जैसी ही थी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार वाला उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में लगातार उनके सुशासन की तारीफ हो रही है और देश में जब कहीं जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोग योगी जी की डिमांड करते हैं। 2 चरणों में सीएम योगी 24 से ज्यादा चुनावी सभाएं करेंगे, जो 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। योगी पहले और दूसरे चरण में स्टार प्रचारक रहेंगे। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी सभाएं प्रस्तावित हैं। देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मंत्री दयाशंकर सिंह प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुटे हैं। भाजपा का फोकस यूपी मॉडल को बिहार में दोहराना है। गोरखपुर से सटे बिहार के जिलों गोपालगंज, सारण, सीवान, वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव है। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज युवाओं को आकर्षित करती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से क्राइम कंट्रोल हुआ, जो पड़ोसी राज्यों में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाना अर्थात यह साफ है कि बिहार की राजनीति में गर्माहट लाना है, क्योंकि आज पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक भाषा के कारण, लॉ एंड ऑर्डर के कारण, भगवाधारी के कारण और गुरु गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते चर्चित हैं, जाने जा रहे हैं। यूपी में 2017 की जीत का फॉर्मूला बिहार में दोहराने की कोशिश है। बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को चुना ताकि रणनीति असरदार बन सके। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी से सिलसिला शुरू हो गया था। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं का बिहार चुनाव में जिस तरीके से डिमांड है और उनको वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं उनकी रैलियों और सभाओं की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर जुबानी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी को नेपो बॉय बताने पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार भी किया है। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के हमले एक दूसरे पर तेज हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता पहले से ज्यादा हमलावर हो गए। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज ने उन्हें नेपो बॉय का नया नाम दिया और ये तंज कसा कि बिहार के लोग परिवारवाद की राजनीति को नकार चुके हैं, अब समय बदल चुका है। उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड, तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय। बड़े बाप के बेटे हैं, लल बबुआ हैं।
राहुल गांधी पर हमलावर गिरिराज यही नहीं रुके, परिवारवाद की सियासत पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि राहुल को लगता है कि सिर्फ वंशवाद के बल पर लोग उनकी बात मानेंगे, पर वो वक्त अब चला गया है। विदेश में बैठकर भारत को बदनाम करने वाले राहुल को बिहार में कोई वोट नहीं मिलने जा रहा। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बिहार की जनता अब काम देखकर वोट देती है, न कि खानदान देखकर। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। ये नॉन सीरियस लीडर हैं। बिहार चुनाव में गिरिराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। गिरिराज ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी महागठबंधन सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझा है, लेकिन बिहार की जनता राहुल तेजस्वी को जवाब देने को तैयार है। गिरिराज के हमले से बौखलाई कांग्रेस ने भी जबरदस्त पलटवार किया और गिरिराज से उनके मंत्रालय में काम का हिसाब भी मांगने लगी। उन्हें एक ही मंत्रालय दिया गया है, राहुल गांधी विरोधी मंत्रालय। सवेरे उठकर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। अरे अपने मंत्रालय का कोई एक काम तो गिना दो भैया, अगर किया हो तो। एक ओर गिरिराज राहुल को टारगेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस गिरिराज को करारा जवाब दे रही है। हालांकि वार पलटवार की राजनीति के बीच दोनों गठबंधन के नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, पर सरकार किसकी बनेगी ये तो जनता को तय करना है। इसलिए हर किसी की निगाहें 14 नवंबर के नतीजे पर टिकी हैं कि इस बार ऊंट किस ओर करवट लेता है। बेगूसराय संवाददाता संतोष कुमार और पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर। जहां एनडीए में अब सब ऑल इज वेल है, तो वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी पर एक रिपोर्ट देखते हैं। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। ये वही चिराग हैं जिनके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनोबल का दौर चल रहा था। अब बातचीत बन चुकी है। ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। दिल्ली में चिराग पासवान की हरी झंडी मिलते ही पटना में हलचल तेज हो गई है। घटक दल और एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है। कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। अब जहां बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की पिक्चर क्लियर होती जा रही है, तो इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम के बीच ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत एक बार फिर से पटरी पर आ गई है। जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीजों को अधिकृत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है।
महागठबंधन में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जितनी तेज है, सीट बंटवारे पर बातचीत उतनी ही ठंडी पड़ी हुई है। और उधर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।